दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए दोस्तों, आज इस ऑडियो पॉडकास्ट के ज़रिए अपनी लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ। और जो रियलिटी पे बेस है, एक बच्चे की जो पर्सनैलिटी टाइप बनती है, तो उसके एक्सपीरियंस के बेस जिस प्रकार से लोग उसके साथ बिहेव करते हैं, लोगों को जो बर्ताव वो देखता है, और जो अपनी लाइफ में जो घटनाएं देखते हैं, जो चैलेंजेस उसके साथ आते हैं, और जैसा उसको माहौल मिलता है, जैसे उसको लोग मिलते हैं, तो वहीं से उसके एक नज़रिया बनता है लाइफ के प्रति, और वैसे ही वो अपनी ज़िंदगी को ढालने लगता है। फाइनली जब 18 साल का वो होता है, तो एक अलग ही पर्सनालिटी निकल के आती है। और आपने देखा होगा कि जो बच्चा जिस माहौल में रहता है, वो उन बातों पे बिलीव करता है। इवन आप और मैं भी, और उन्हीं चीज़ों को फॉलो करता है, उन्हीं चीज़ों पे फोकस करता है, और उन्हीं चीज़ों के बारे में, उन्हीं काम के बारे में उसके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें वो अपनी लाइफ के लिए सीखता है। जो भी प्रिंसिपल, जो भी रूल्स, जो भी फॉर्मूले वो अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के बेस पे सीखता है, तो वो अप्लाई करता है हर एक उस जगह पे जहाँ पे वो जाता है। और कई बार वो सही भी होते हैं और कई बार सही नहीं भी होते हैं। तो हमारी एक पर्सनालिटी हमारे एक एक्सपीरियंस के बेस पे बनती है, और वैसे एक्सपीरियंस आज आपसे शेयर करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत मज़ा आएगा और अच्छा लगेगा। ये बात कक्षा 4 की है, जब मैं अपने गांव के स्कूल में पढ़ता था, बेसिक स्कूल में, जो मेरे घर के नीचे है। और हमारे गांव के ही टीचर अभी भी वहाँ पर पढ़ाते हैं, और उस टाइम भी हमें पढ़ाई करते थे। तो होता क्या था कि जब भी स्कूल में कोई फंक्शन होता था, कभी 26 जनवरी या 15 अगस्त या कोई और इवेंट ऑर्गेनाइज होता था स्कूल के अंदर, तो सभी बच्चों का वहाँ पे प्रतिभाग होता था। हर कोई वहाँ पे पार्टिसिपेट करता था। किसी का गाना है, किसी का नाटक है, किसी का चुटकुला है। लेकिन मैं एक ऐसा पर्सन था कि भाई जो एक नमूना टाइप का था उस पूरे स्कूल के अंदर, क्लास के अंदर, जहाँ पे मुझे ये बोला गया कि भाई इसका बस के तो कुछ नहीं है ना, ये लाटा है, ये काला है, और सबसे अलग दिखता है, सबसे अलग है, और ये कुछ नहीं कर पाएगा ज़िंदगी में, है ना, ये कुछ नहीं कर पाएगा। तो वहाँ पे एक बच्चा था, और उस बच्चे की एक वो सोच बनती गई, और धीरे धीरे उसकी सोच एक ऐसी सोच हो गई कि जहाँ पे कई बार मुझे लगता था यार कि जैसे मैं क्लास में जाता था, स्कूल में जाता था, मुझे लगता था यार कि नहीं यार, तेरे लिए ये स्कूल नहीं है, तेरे लिए ये जगह नहीं है। तो वहाँ से भी आगे गया, जैसे 6वीं और 7वीं क्लास में गया। फिर जब नंबर आए कि भाई अब 15 अगस्त और 26 जनवरी के टाइम पे, कि जहाँ पे मुझे भी पार्टिसिपेट करना था, तो फिर एक बार मैंने कोशिश करी कि वहाँ पर मैं अपना गाना या कुछ रखूँ, कुछ मैं वहाँ पे बोलूँ। तो फिर मैंने एक बार फिर से ट्राई किया था, तो वहाँ पर भी फाइनली फ्लॉप रहा। और जो मेरा गाना था, जो मैंने गाना था, उससे सिलेक्ट नहीं किया गया, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, और मेरा भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो फिर वहाँ से भी एक माइंड में ये आया कि नहीं यार, कि तू सबसे अलग है, और तू नहीं बोल सकता है, और मतलब तुझे जो मुख्य धारा थी जहाँ पे हर बच्चे को सपोर्ट किया जाना था, तो मुझे सपोर्ट नहीं मिला। वहाँ पे मुझे सपोर्ट नहीं मिला। और फिर वो एक दब्बूपन, वो एक ऐसा बिहेवियर वहाँ से बनना मेरा शुरू हो गया। वहाँ पे और स्ट्रांगली मैंने उसको पकड़ लिया कि नहीं यार, तू आगे लाइफ में तू मतलब कि तू इन सब के जैसा नहीं है, तू थोड़ा हटके है, और तेरे अंदर बहुत ज़्यादा कमियां हैं, और तू नहीं आगे बढ़ पाएगा ज़िंदगी में। तो ये चीज़ थी। फिर आया GIC धोपरदार, इंटर कॉलेज धोपरदार में, और वहाँ पे काफ़ी अच्छा माहौल मिला, काफ़ी अच्छे टीचर्स भी थे वहाँ पे, जहाँ पे मुझे जो सपोर्ट करते थे, प्यार करते थे, और अच्छा भी मानते थे। तो वहाँ से थोड़ा सा जो अपने अंदर का ये डर था, ये फेर था, थोड़ा दूर हुआ, और बहुत अच्छे दोस्त भी बने। आज भी मुझे खूब याद है कि उस टाइम हमारे वासुदेव पैनुली सर, और एक बार सामाजिक विज्ञान के अंदर मैंने काफ़ी अच्छे ढंग से अपना जो पेपर था, 9th स्टैंडर्ड की ये बात होगी, कि जहाँ पे मैंने सामाजिक विज्ञान का बहुत अच्छा पेपर दिया था,
सर ने मेरा नाम लिया था और अप्रिशिएट किया था कि काफ़ी अच्छा मैंने वहाँ पे लिखा था, आंसर दिया था। और उस दिन मैंने सच में कुछ किसी से नकल करके या ऐसा नहीं लिखा था, बहुत ज़्यादा मैंने अपने आप से लिखा था। तो वहाँ पे थोड़ा सपोर्ट मिला था। लेकिन इंटर कॉलेज के अंदर भी यही पर्सनैलिटी थी कि जहाँ पर मैं कभी भी मंच पे नहीं जाता था और ना ही कोई परफॉर्मेंस, ना ही कोई स्पीच और ना ही प्रतिज्ञा के टाइम पे या नैतिक वचन वहाँ पे होता था, उसमें कभी भी मेरा कुछ पार्टिसिपेंट नहीं होता था। और ना ही मैंने कभी कोशिश करी थी, कभी भी मंच पे नहीं गया था। तो वो भी एक चीज़ रही। एक दिन का किस्सा आपको सुनाता हूँ। मेरे गांव का मेरा दोस्त अजय सेमवाल, और मैं भी अजय सेमवाल, उसका नाम अजय प्रसाद है और मेरा नाम अजय प्रकाश है। रोल नंबर 1 मेरा और रोल नंबर 2 उसका। एक बार क्या हुआ, 9th की बात है ये, तो उस टाइम कीपैड फ़ोन हुआ करते थे और वो रास्ते में गाना सुनते हुए आया होगा स्कूल। तो उसने क्या किया कि उस गाने को स्टॉप करके, प्ले और स्टॉप को जो बीच वाला बटन होता था कीपैड फ़ोन का, तो उसने गाना को स्टॉप करके कि मेरे पास दे दिया। और मैंने भी उन दोनों फ़ोन को अपने अंदर की जेब में रख दिया है ना, जिसको चोर खिस्सी बोलते हैं, है ना, जो अंदर की जेब होती है उसमें मैंने रख दिया। और हुआ क्या कि जैसे अटेंडेंस की बारी आई तो फिर मैंने अपने अटेंडेंस दी और जब तक 3 रोल नंबर आया तब तक वो फ़ोन बज गया। और वहीं पे पैनुले सर, हमारे गजानंद पैनुले सर जो प्रिंसिपल थे हमारे गांव के, पड़ोसी गांव भाट गांव के, मेरा गांव जंदोली, तो सर वहीं पे खड़े हो रखे और मैंने बहुत कोशिश करी। मैंने उस फ़ोन को दबा के रखा कि भाई उसकी आवाज़ ना जाए, लेकिन गलती से मैंने जहाँ पे वो फ़ोन टच किया उसकी वॉल्यूम बहुत तेज़ हो गई और मैं सोच रहा था कि इसकी आवाज़ कम होगी। मेरा चेहरा पूरा लाल हो गया डर के मारे, सारे बच्चे मेरी तरफ देख रहे हैं। लेकिन अटेंडेंस चली रही थी तो जो टीचर्स था उनका ध्यान नहीं गया मेरे ऊपर, सीधे भाग गया क्लास में और फटाफट से उसकी बैटरी निकाले और फ़ोन को छुपा दिया बाइक के अंदर। तो वो एक्सपीरियंस, वो चीज़ें में याद आती यार। काफ़ी सारी घटनाएं लाइफ के साथ जुड़ी हुई, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। और उस टाइम हम क्या सोचते थे कि जब हम स्कूल के टाइम घर आते थे और हमारे गांव से लगभग 2 किलोमीटर की चढ़ाई है हमारे गांव आने के लिए, तो जब देखते थे कोई नौकरी से आ रहा, कहीं से आ रहा, उसके हाथ में बैग है और बड़ी अटैची लेकर आ रहा है ना, अच्छे कपड़े पहने हुए, तो हमें लगता था यार कि यार इस बंदे की लाइफ कितनी अच्छी है ना, कितना अच्छी है इसकी ज़िंदगी है। लेकिन जब खुद उसके बाद अपनी बारी आई, जब हम जॉब के अंदर गए, तो देखा यार कि भाई लाइफ इतनी अच्छी भी नहीं है ना, दूसरे की लाइफ अच्छी लगती है। स्कूल के टाइम लगता था कि यार ये लोग कितने खुश होंगे अपनी लाइफ से, कितनी अच्छी लाइफ होगी इनकी, और हम भी उनकी तरह है ना। हम सोचते थे यार कि कब ये स्कूल ख़त्म होगा। जॉब के अंदर गया तो भाई जॉब के अंदर मैं जॉब के अंदर गया था तो वहाँ पे मैं सच में हैंग हो जाता था। मुझे नहीं पता तो चलता था कि भाई क्या हो रहा है, क्या मुझे करना है, क्या नहीं करना है और कई बार कुछ काम हो रहा है और मुझे वहाँ पे पता ही नहीं चल रहा। आप समझ पाओगे जो भी होटल लाइन के अंदर हैं, जो भी होटल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, तो मेरा एक शेफ था और ये इस चीज़ को मैंने बहुत करीब से देखा है ना। आपको पता होगा जॉब के अंदर भाई कितनी खिंचाई होती है बंदे की, हर एक उस बंदे की कि जो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो फिट नहीं बैठ पाता है तो वो चीज़ मेरे साथ बखूबी हुई है और मैंने उस चीज़ का बहुत एक्सपीरियंस किया है। एक बार क्या हुआ कि मैं जॉब के अंदर था और मेरा एक शेफ था, वो कुमाऊं से थे, तो काफ़ी अच्छे थे वैसे। आज मतलब काफ़ी अच्छे थे क्योंकि हर एक पर्सन से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है ना। अगर हम अगर किसी के अंदर कुछ अच्छाई है तो कुछ बुराइयाँ भी। अच्छाई क्या थी उनके अंदर कि वो अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, अपने काम को बिल्कुल परफेक्ट रखते थे। उनको पता था कि भाई इस पर्सन को कहाँ पे फंसाना है, इसको कहाँ पे लटकाना है ना। तो वो चीज़ उनके अंदर थी। ये सच में यार मुझे पता नहीं चलता था कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना। और एक बार क्या हुआ कि आपको पता होगा जब किचन में खाना बनाते हैं ना
तो वहाँ पे जो हमारा शेफ होता है, जो हमारे सीनियर होते हैं, वो हमें कुछ इंस्ट्रक्शन देता है ना, बताता है कि भाई ये करना है, ये नहीं करना है, ये इस तरीके से करना है ना। और हमें वहाँ पे गाइड करता है। जब हम नए होते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें, कुछ प्रिकॉशंस देता है कि भाई यहाँ पे नहीं जाना है ना, यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे करंट का खतरा है ना, ये चीज़ें यहाँ पे लीकेज है, इस मशीन को इस तरीके से ऑपरेट करना है। और काफ़ी सारी चीज़ें बताते हैं। वहाँ का जो वर्किंग कल्चर होते हैं, वहाँ का जो इन्वायरमेंट होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हमें वहाँ पे ब्रीफ करते हैं, समझाते हैं। तो वही हो रहा था। और हुआ क्या कि स्टार्टिंग में वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहता था। और कई बार चीज़ें समझ नहीं आती थी, कई बार चीज़ें पकड़ में नहीं आती थी कि भाई सामने वाले पर्सन ने क्या बोला है। और जब तक दोबारा उसी चीज़ को पूछता था तब तक उसका टाइम निकल जाता था। और टाइम के साथ साथ, उस निकलते हुए टाइम के साथ साथ माइंड में एक प्रेशर क्रिएट हो जाता था। अब बताता हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे शेफ ने बोला कि आपने एक काम करो कि फटाफट यहाँ से ये टमाटर उठाओ, इसकी प्यूरी करके मुझे दो। तो वहाँ पे होता ये था कि कई बार मैं समझ तो जाता था कि टमाटर को उठा, लेकिन ये नहीं समझता था कि इसकी प्यूरी करनी है और जल्दी करनी है। ठीक है। और सामने शेफ लगा रहा ऑर्डर, सामने शेफ ऑर्डर को लगा रहा है, शेफ बना रहा है। अब होता क्या था कि भाई जब मैंने पूरी बात समझी ही नहीं है तो मैं उस काम को करूँगा कैसे। ठीक है। और इतनी भसड़ होती थी कि कई बार बातें समझ में नहीं आती थी कि सामने वाले पर्सन ने बोला क्या है। अब वहाँ पे एक ऐसा टाइम आता है कि जहाँ पे आपने ये सुन तो लिया है कि कुछ काम करना है, लेकिन इस काम को कैसे करना है और कितने जल्दी करना है ये आपको समझ नहीं आते। ऐसे टाइम पे बड़ा होपलेस हो जाता था। और मैंने हड़बड़ी में उस काम को सुना और समझा नहीं उस सिचुएशन कि भाई कि ये काम करना क्यों ज़रूरी है। जब वो 1 मिनट का टाइम निकल गया, जिस टाइम में मैंने वो काम करके दे देना था, कंप्लीट करके दे देना था, मैं उसके बाद पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि सर मैंने ये सुना नहीं, आपने क्या बोला था। और वो टाइम भी निकल गया। तो वहाँ पे एक बहुत ऐसा टाइम हो जाता था वहाँ पे जो उसका जो इम्पोर्टेंट टाइम था, जिस टाइम में वो पूरा काम हो जाना था, वो तो निकल गया। और एक बहुत ज़्यादा प्रेशर माइंड में क्रिएट हो जाता था और डर उतना बढ़ता जा रहा था। एक बार शेफ की नज़र में पड़ गया कि यार ये बंदा मतलब यहाँ पे चलने वाला नहीं है ना। और वो मैंने भी सुन लिया, तो एक बहुत बड़ा डर वहाँ से बनता गया। तो ये चीज़ें में होती हैं जॉब के अंदर, आप सभी लोगों को पता होगा है ना। स्टार्टिंग में ये चीज़ें हो जाती हैं। बाय द टाइम यही एक लर्निंग फेज होता है। हमारा माइंड फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, आपको बताता हूँ कि जब ऐसे बसड़ की ज़िंदगी हम जी रहे होते हैं तो वहाँ पे हमारा माइंड भी प्रोएक्टिव होता है, सुपर एक्टिव होता है। अपने आप को ग्रो करते हैं, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय। कीप साइनिंग, कीप ग्रोइंग। जल्दी मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई स्टोरी के साथ। शुक्रिया आपका।